एंड निकनेम वॉज मंजू। तो पहले इस चैप्टर का टाइटल जो है वो समझ लेते हैं, ब्रेवो। ब्रेवो इज एन इंटरजेक्शन हेयर, इंटरजेक्शन फॉर चीयरिंग अप मंजू। आपने इंटरजेक्शंस तो पढ़े ही होंगे, आप क्लास 7th में हो। ब्रेवो, अलास, हुर्रे, ओह, these all are interjections with the exclamatory mark in the last. So bravo manju means मंजू को उसके घर वाले जो हैं वो चीयर अप करते हैं, चीयर करते हैं दैट यस यू कैन डू इट. सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट अ गर्ल हुज नेम वॉज मंजुला एंड शी वॉज बॉर्न विथ 2 fingers. उसके बच्चों जो उसकी डिफरेंस था हम लोगों से वो ये था कि उसके दोनों हाथों में सिर्फ 2 ही उंगलियां थी, 2 उंगलियां इस हाथ में और 2 उंगलियां उस हाथ में. पर इस कमी के होते हुए भी उसने अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करना नहीं छोड़ा, परस्यू करना नहीं छोड़ा. डज शी ओवरकम द हर्डल्स, जो भी रुकावटें, हर्डल्स मीन्स रुकावटें, जो भी प्रॉब्लम्स उसके रास्ते में आई, क्या उसने उन्हें उन चैलेंजेस को, उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ी या उसने गिव अप कर दिया. ये प्रेरणादायक स्टोरी हम पढ़ते हैं, ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, हमें बहुत इंस्पायर करेगी दैट वी शुड नेवर गिव अप. उसका पूरा नाम था मंजुला, उसका पूरा नाम था मंजुला परेलकर. वो जानती थी कि शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन. हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर का नाम है. उसे पता था कि वो हुसैन जैसी तो महान पेंटर नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास जो थोड़ी सी फिंगर्स हैं, 2 हैं हर हाथ में. लेकिन ब्रशेस को पकड़ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो सामान आता है वो बहुत महंगा आता है और जो सामान की उसे ज़रूरत पड़ेगी पेंटिंग में वो बहुत कॉस्टली होगा. मीन्स शी हैज़ एन इंटरेस्ट इन ड्राइंग बट शी वॉज थिंकिंग दैट द थिंग्स शी नीड्स माइट बी कॉस्टलियर. तो वो अपनी मम्मी से बात करती है एक दिन शाम को. मम्मी के साथ किचन में हेल्प कर रही है डिनर के बाद और मम्मी से बोलती है, मम्मा डू यू थिंक आई कुड, क्या आपको लगता है मैं कर सकती हूँ. फिर वो रुक जाती है, थोड़ी नर्वस सी हो जाती है. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, क्या मुझे कल थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है. वो अपनी मम्मा से बातचीत में कहती है. तुम्हें किसके लिए चाहिए मनी, मम्मा ने प्यार से पूछा. रिंसिंग द डिशेस, मम्मा बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते तो मम्मी ने कहा बेटा किस लिए चाहिए मनी. वो बोलती है, माँ फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग. थोड़ी हिचकिचा रही है बोलने में कि मुझे पेंटिंग सीखनी है. क्यों हिचकिचा रही है, क्योंकि आप और मैं होते तो बहुत इजीली कह देते क्योंकि हम कर सकते हैं, बट वो उसके हाथ में फिंगर्स ही नहीं है और वो पेंटिंग करने की सोच रही है. 2 फिंगर से क्या पेंटिंग कर सकती, कैसे करेगी. तो वो झकते हुए माँ से पूछती है. उसकी मम्मा मिसेस पार्लेकर अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ी टाइम रुककर वो चुपके से मंजुला के हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देती हैं, धीरे से उसको पकड़ा देती हैं. वो बोलती हैं, गो अहेड, हाँ क्यों नहीं, जाओ, जो तुम्हें खरीदना है उसे खरीद लो बेटा. हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, जो तुम्हें चाहिए वो सब ले आओ और मुझे पेंटिंग ज़रूर दिखाना. मीन्स हर ममा मोटिवेटेड हर. मंजुला शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन ही उसने पेंटिंग बनाई और अपनी माँ को दिखाई. माँ ने कहा, माँ कुछ कढ़ाई बुनाई का काम कर रही थी, नीडल का काम कर रही थी और माँ वो देखकर बहुत सरप्राइज हो गई और बोली, मंजुला वाई दैट इज ब्यूटिफुल, ये तो बहुत खूबसूरत है बेटी. आई डिडंट नो यू वर सो गुड, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना पाओगी. और जरूर जाओ पापा को दिखा के आओ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. मीन्स मम्मा ने कितनी मोटिवेशनल वर्ड से उसको, बच्ची को मोटिवेट किया. मंजुला अपने पेंट और ब्रश लेकर लौटती है. नोबडी हैड एज मंजुला व्हाट शी वांटेड फॉर हर 13th बर्थडे. अब उसका क्या है, 13th बर्थडे आने वाला है और उसको किसी को नहीं पता कि मंजुला के मन में क्या है, लेकिन मंजुला ने सीक्रेटली क्या विश कर रखा है.
ठीक है, अब उसके बर्थडे सरप्राइज खुलता है। ओ मम्मा मम्मा, शी क्राइड ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मीन्स जब आप खुशी से बहुत ज़्यादा भर जाते हो, मीन्स आप कुछ सोच रहे होते हो और आपको वही मिल जाए तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, आपको पता है उसको वाटर कलर्स पसंद थे तो उसको आर्टिस्ट वाले वाटर कलर्स मिल गए, तो वो मम्मा को थैंक यू बोलती है, क्योंकि मम्मा ने वही जो उसके मन में था, वही उसका ड्रीम जो था, वही उसको गिफ्ट दे दिया। फिर वो कुछ और पकड़ाती हैं, उसके हाथ में एक किताब रखती हैं और बोलती हैं ये किताब तुम्हारे पापा की तरफ से है। पापा ने जो किताब दी थी वो भी ड्राइंग से रिलेटेड थी और उस पर लिखा हुआ था पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, उस बुक का नाम था। और ये देखकर मंजुला एक्साइटमेंट में उछल पड़ती हैं, उसकी आंखों में खुशी की चमक छा जाती है। ओ पापा, आई कुड नेवर हैड ड्रीम्ड ऑफ दिस, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप भी मेरी विश पूरी करोगे। मीन्स शी वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ माई प्रेजेंट ईदर said her brother। उसका भाई, छोटा भाई है अमोल, वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसे तुमने कभी मेरे प्रेजेंट के लिए भी नहीं सोचा होगा सपने में। वो नॉटीनेस, उसके मिस्चीवियस स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है, जैसे आप लोग एक दूसरे भाई बहन एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, ऐसे ही वो भी कर रहा है। मिस्चीवियस मीन्स अ नॉटी स्माइल। ही पुल्ड हर टू द बेडरूम, वो उसको बेडरूम में ले जाता है अपनी बहन को, और उसके नीचे से, जहाँ वो सोती है उसके नीचे से तकिया हटाता है, और तकिए के नीचे क्या रखा था, पिलो के नीचे एक पिंक रिबन में 3 वाटर ब्रश बंधे हुए होते हैं। वाओ, अनदर सरप्राइजिंग गिफ्ट, 3 वाटर ब्रशेस अंडर द पिलो, एंड दीज वर द गिफ्ट ऑफ हर ब्रदर अमोल। सैबल हेयर सेड हर ब्रदर, आर्टिस्ट क्वालिटी। वो एक सैबल हेयर का ब्रशेस देता है जो कि बहुत ही फाइन हेयर वाले ब्रश होते हैं और जो कि आर्टिस्ट को बहुत पसंद होते हैं। मंजुला ने फिर वो नई किताब पढ़ी, हर पेज से पेज पढ़ती गई, कवर से लेके एंड तक उसने सारी पेजेस पढ़ लिए। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर। अब उसे पता था कि अब उसे कुछ स्पेशल वाटर कलर पेपर की ज़रूरत है, कुछ अलग सा पेपर आता है जो कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसने अपनी मम्मा से हिम्मत करके कह ही दिया। फिर उसकी मम्मा और पापा के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है, कुछ बातें करते हैं उसकी मम्मी पापा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स, उसकी पापा बोलते हैं अरे ये कुछ शीट्स की बात नहीं है, ये बात ये है। उसके पापा थोड़े वियरली मीन्स थोड़ा रूखा सा जवाब देते हैं, और मिसेस पार्लेकर उनसे कहती हैं, डिनर के बाद बताती हैं कि मेरी बच्ची को, मतलब मंजू को अब कुछ पेपर्स की ज़रूरत है। तो उसके पापा कहते हैं पेपर, ये पेपर का मैटर नहीं है, वाटर कलर्स, उसके बाद हमें वाटर कलर खरीदने पड़ेंगे, ऑयल पेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कैनवासेस खरीदने पड़ेंगे और जाने क्या क्या। तुम्हें पता है वो ये सब नहीं कर पाती, इससे अच्छा वो कुछ और यूज़फुल चीज़ें जैसे कि कुकिंग और स्टिचिंग सीखे। उसके जो ये हाथ हैं इनकी वजह से वो कभी भी एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती, क्योंकि पता है पापा को उसके हाथ में ही प्रॉब्लम है, दोनों हाथों में फिंगर्स नहीं है, तो वो माँ से ये कह देते हैं। और उसकी मम्मा ये सुनकर प्लीज़ क्राइड हर मदर डोंट से दैट एवर अगेन। अरे ये आप क्या कह रहे हो, उसकी माँ थोड़ी गुस्सा हो जाती है। मंजुला who had heard the conversation returned to her room। पीछे से ही मंजुला भी ये सारी मम्मी पापा की बातें सुन लेती है, अपने रूम में वापस आती है और जो वाटर कलर्स और जो गिफ्ट्स और ब्रशेस थे उन सबको बंडल में बनाकर एक बांध लेती है, टक कर देती है, मीन्स बांध देती है, और अपने कबर्ड के, अपने जिसमें उसके कपड़े रखे होते हैं उस कबर्ड में, उस अलमारी में पीछे की तरफ फेंक देती है। और सुबह उठकर माँ से कहती है, माँ, मदर कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प। माँ, कुछ मदद कराऊँ आपको खाने में, कुकिंग में। वाई मंजू, हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज। माँ उसकी आंखों में देखती है और माँ को उसकी आंखों में वो झलक दिख जाती है कि वो कुछ दुखी सी है, क्योंकि वो आज बोल रही है कि मैं किचन में हेल्प करूंगी। बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टडी अ वॉइस शी कुड मैनेज। अपने आंसुओं को, अपनी आवाज़ को संभालते हुए बोलती है, बिकॉज मम्मी मैंने ना अब पेंटिंग करना बंद कर दिया है और मैं सोच रही हूँ अब मैं कुकिंग या फिर कोई और यूज़फुल चीज़ सीखूँ।
तो माँ समझ जाती है, बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड। अमोल भी शॉक हो जाता है, उसका भाई। आई थॉट यू वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर। अमोल बोला, क्यों दीदी? मैं तो सोच रहा था आप ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन जो है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि नवंबर में मेरे स्कूल में, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगी और आप बहुत ही इजीली बैग कर सकती हो फर्स्ट प्राइज। बैग माने विन कर सकती हो फर्स्ट प्राइज। मंजुला वॉज थ्रू विद आर्ट, क्योंकि मंजुला के अंदर जो है आर्ट भरी हुई थी, लेकिन मंजुला ने अब ये सब छोड़ दिया था। शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, उसने ये सब अच्छाई के लिए छोड़ दिया। वो कह रही थी मैंने ये सब छोड़ दिया। हाउएवर मच इट हर्ट, हाउएवर मच, लेकिन उससे इसे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि आपकी कोई पसंदीदा चीज़ है और आप छोड़ दो तो आपको बहुत भारी फील होगा। तो ऐसे ही वो फील कर रही है। हाउएवर मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे। विल यू गिव मी अ हैंड? योर पापा इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. आई हैव टू टेक आउट हिज सूट फ्रॉम द ट्रंक. अब ये दोनों बात कर रहे थे, अमोल और मंजू। इतने में उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है, मंजू ज़रा इधर आना. विल यू गिव मी अ हैंड मीन्स थोड़ी मेरी हाथ बटाओगी, थोड़ा मेरा हाथ बटाओगी. तुम्हारे पापा मुंबई जा रहे हैं अगले हफ्ते, ज़रा उनका सूट निकलवा दो संदूक में से, ट्रंक में से. तो मंजुला अपनी मम्मी को मदद करने चली जाती है और स्टील का ट्रंक उतारती है. मिसेस पार्लेकर ओपन इट बट देन शट इट अगेन. मामा ने उसे खोला और फिर उसे बंद कर दिया और मंजू की तरफ मुंह करके कहती है, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. और वो मंजू की तरफ मुंह करके कहती है, मंजू मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ. मम्मी प्लीज़, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग. उसको लग रहा था कि मैं रो पड़ूंगी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी. उसने कहा, मम्मा प्लीज़ डोंट, नहीं नहीं मुझे कुछ मत कहो. मिसेस पार्लेकर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय द शोल्डर्स. माँ ने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए. ग्रिप्ड माने होल्ड, फॉर्मली प्यार से पकड़ लिए दोनों कंधे. और एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आई, और उसकी आंखों में देखा. और उसकी आंखें जो थी, उसकी जो आवाज़ थी, फर्म विद डिटर्मिनेशन, उसकी इरादा पक्का लग रहा था. उसने कहा, माँ ने कहा, डोंट गिव इन मंजू, देयर इज सो मच यू हैव यू इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव. मंजू इतनी जल्दी हार मत मानो, माँ ने समझाया. तुम्हारे अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो आम लड़कियों में नहीं होता. लेट इट कम अप, उसे बाहर निकलने दो. इवन इफ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट. माँ के प्यार भरे शब्द जो कि माँ ने बहुत बड़ी सच्चाई कह दी. माँ ने बोला, अगर तुम्हें लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ो मंजू, लड़ो, लेकिन हार मत मानो. वो किस चीज़ से हार मान रही थी? वो ये सोच रही थी कि मैं पेंटिंग नहीं कर पाऊंगी और मैं इस सब के लिए नहीं बनी हूँ. अब मंजू का जो गला था वॉज थिक विथ टीयर्स. वो गला जो है वो पानी से, मतलब आंसू से भर गया था. लग रहा था वो अब रोने वाली है. शी टर्न अवे फ्रॉम हर मदर. वो अपनी माँ से दूर हो गई और हीरोइनों की तरह भागती हुई अपने रूम में गई और अपने बेड पर जाकर उल्टी होकर लेट गई और अपना मुंह जो है वो उसने तकिए के नीचे छुपा लिया. और मीन्स वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. फिर वो थोड़ी देर में उठी. उसकी आइज़ एक न्यूज़पेपर पे पड़ी जो कि टेबल पे पड़ा हुआ था. स्ट्रेंज शी थॉट, उसे थोड़ा अजीब लगा. आई डिडंट कीप इट देयर, मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था. पजल मीन्स कंफ्यूज्ड. शी पिक्ड इट अप, उसने वो न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ा. अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या पढ़ा. प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट. एक लड़का जो कि फुटबॉल खेल रहा है नकली पैरों से. फुटबॉल तो पैरों का ही गेम है, बच्चे के पैर नहीं है फिर भी वो फुटबॉल खेल रहा है. द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर. जो वो मोटी मोटी हेडिंग थी न्यूज़पेपर की, वो उसकी तरफ देख रही थी घूर कर. इन न्यू हेम्सफेयर शी रेड. उसने पढ़ी वो हेडलाइंस. अब आगे की डिटेल्स पढ़ी. क्या लिखा था, रिचार्ड बेलेंगर who had lost his feet in the train accident decided to play football with artificial feet. उसमें लिखा होता रिचार्ड बेलेंगर, जो कि एक लड़का है जिसने ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए थे. वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर फुटबॉल खेलने के लिए सोच रहा था. उसके कोच ने सोचा ये क्या बचकानी हरकत है. उसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया, बट बेलेंगर जो था स्टक टू इट, वो उस पर अड़ा रहा और उसने नूसा टीम
को एज अ डिफेंडर, जो उसमें डिफेंडर होते हैं ना, जो गोलकीपर गोल रोकते हैं, एज अ डिफेंडर उसने एक्ट किया। ठीक है। मंजुला ड्रॉप द क्लिपिंग, वो जो क्लिपिंग जो न्यूज़पेपर की कटिंग उसके हाथ में थी वो उसके हाथ से गिर गई और बोलती है व्हाट अ ब्रेव बॉय, उसने अपने आप से सोचा कि कितना बहादुर लड़का है। ही डिडंट गिव अप, उसने छोड़ा नहीं। ही प्लेड ऑन, वो खेलता रहा डिस्पाइट में, जबकि और लोग उसे क्या क्या कहते रहे। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, अब उसे लगा शायद मेरी माँ भी सही है। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिचार्ड बेलेंगर, उसे भी लड़ना पड़ेगा जैसे कि रिचार्ड बेलेंगर लड़ा। मंजू वॉक टू हर कबर्ड, वो अपने कबर्ड की तरफ गई। अब मंजू ना मोटिवेट हो गई बहुत ज़्यादा, उसने जो इंसिडेंट पढ़ा उसी के जैसा एक बच्चा, जो कि उसके पास हाथ नहीं है मंजू के पास, तो उसके पास पैर नहीं थे, वो भी फुटबॉल का इतना बड़ा प्लेयर बन गया। ये सुनकर ये पढ़कर मंजू बहुत मोटिवेट हुई और वो अपने कबर्ड की तरफ जाती है और हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स, जो उसके क्लोथ्स का कपड़ों का गट्ठा लगा हुआ था उसमें से उसने खूब ढूंढा ढांडा करा और पीछे की तरफ से वो ब्रश और कलर्स निकाल लिए। और फिर वो दिन आ गया ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन। और ब्रेकफास्ट के बाद हर ब्रदर सेड आई एम ऑफ माँ, मम्मा मैं जा रहा हूँ। रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, मेरी और रतन की ड्यूटी जो है वो एंट्रेंस के गेट पे लगी है, क्योंकि हमारा लगता है बहुत लोग आने वाले हैं। टर्निंग टू मंजुला ही सेड, अब वो अपनी दीदी की तरफ मुंह करके कहता है पिटी यू आर अनट कमिंग, आई एम श्योर यू वुड हैव वन अ प्राइज, दीदी आप नहीं आ रही हो, मुझे पक्का विश्वास था आप एक प्राइज जरूर जीतोगी। मंजुला कहती है आई माइट स्टिल विन वन, मैं शायद अब भी एक जीत सकती हूँ। वो कैजुअल वे में कहती है मंजू डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, मंजू इसका क्या मतलब है, क्या तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। अमोल जम्प्ड अप एंड हग्ड मंजुला, अमोल खुशी से उछल जाता है और अपनी सिस्टर को हग कर लेता है। आई न्यू यू वुड डू इट, आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन, मुझे पता था तुम ये कर लोगी और मुझे पता था तुम ये हिम्मत हारने वाली नहीं हो। मंजुला अपनी बाहें खोल लेती है और बोलती है इफ रिचार्ड बैंगलर कैन डू इट व्हाई नॉट मंजुला पारेकर, अगर रिचार्ड बैंगलर कर सकता है तो मंजुला पारेकर क्यों नहीं कर सकती। उसका भाई उसकी तरफ देखता है और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है और भाई भी हंसने लगता है। रिचार्ड बैंगलर, मिसेस पालेकर आज सरप्राइज्ड, हु इज रिचार्ड बैंगलर, माँ पूछती है अरे रिचार्ड बैंगलर, ये रिचार्ड बैंगलर कौन है। तो मंजुला कहती है रिचार्ड बैंगलर एंड हर ब्रदर टुगेदर, और दोनों बोलते हैं मिलकर प्लेस फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, इजंट दैट समथिंग, वो ही रिचार्ड बैंगलर जो फुटबॉल खेलता है नकली पैर से, आपको नहीं लगता ये कुछ। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर गिव्स अ मॉरल टू अस दैट नेवर गिव अप, you can do anything and everything you wish, so try but never